student. Today I am going to discuss projection of point part 3. इसके पहले क्लास में हम लोग ने पॉइंट का बेसिक डिफिनीशंस एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट इन क्वाड्रेंट ये सारे पढ़े थे। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। जो लोग अभी तक हमारे चैनल SBT ई पाठशाला को ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट इज 20 mm। पॉइंट ए है, ए पॉइंट ए इज 20 mm below HP and 30 mm behind VP। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा, पहला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो ए पॉइंट इज 20 mm बिलो HP, मतलब बिलो HP मतलब यहाँ, अगर HP है तो HP के बिलो यहाँ, और बिहाइंड VP मतलब यहाँ, ये पॉइंट हमारा ये है। पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड होगा, पहले हम क्वाड्रेंट पता करेंगे कि कैसा है, और शॉर्टकट देखिए कैसे है। बिलो द HP है तो बिलो द HP शॉर्ट तरीका, बिलो द HP है तो बिलो द HP है, और बिहाइंड द VP XY के ऊपर जाता है, जानते हैं XY के ऊपर जाता है, तब बिहाइंड द VP कितना, बिहाइंड द VP 30, अब बिलो द HP कितना 20। तो अब देखिए क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर क्या होता है A और नीचे क्या होता है A डैश। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये शॉर्ट तरीका है। जैसे हमारा जितना जो पिछले क्लास में हम लोग जो 6 केस पढ़ा था, उस 6 केस के अकॉर्डिंग कि बिहाइंड द VP एक्स का प्रोजेक्शन XY के ऊपर जाता है और बिलो द एक, क्योंकि देखिए तो हमारा ये देखिए ये बिलो द HP और बिहाइंड द VP, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बिलो द HP और बिहाइंड द VP कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पहला स्टेप ये हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि देखिए बिलो द HP और बिहाइंड द VP, इस तरह का बिलो द HP और बिहाइंड द VP, यहाँ तक यही पॉइंट है हमारा, यही हमारा जो पॉइंट है ये A है। बिलो द HP 20 बोला है और बिहाइंड द VP 30 बोला है। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते क्या है कि जैसे मान लिया जाए जो ऑब्जर्वर होगा तो फ्रंट व्यू इधर से ऐसे देखेगा, और तो फ्रंट व्यू ऐसा बन जाएगा, इधर बनेगा कितना का, इधर बनेगा कितना 20। कहाँ से, फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू मतलब A डैश और A डैश, और ये जो हमारा है ये कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। कितना दिखेगा, ये 30 दिखेगा, और ये हमको कितना दिखेगा 20। ये कहाँ से दिखेगा ऑब्जर्वर को, इधर से देखेंगे, मतलब क्या होगा टॉप व्यू, ये क्या होगा A। तो हम बताए थे आपको 90 डिग्री क्या करना होगा, रोटेट करना होगा, ऐसे 90 डिग्री रोटेट करना होगा। तो जो डायग्राम बनेगा X और Y, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है A डैश, तो A डैश, और ये वाला चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A, यहाँ पे A डैश, ये ऊपर जाएगा तो कितना 30, और नीचे आएगा तो 20। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, और शॉर्टकट में याद भी करना है कि बिहाइंड द VP बोलेगा तो XY के ऊपर, और बिलो द HP बोलेगा तो XY के नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरह से एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इस तरह का आपको बना हुआ है। देखिए हम एग्जामिनेशन में सेम चीज़ इसी तरह से दिखाएंगे। देखिए ये 30 ऊपर है और 20 क्या है
नीचे है, 20 बिलो द एच पी था तो ठीक है, बिलो द एच पी है। और अभी ए है, ऊपर क्या बना टॉप, ऊपर क्या बना टॉप व्यू, और नीचे बना क्या फ्रंट व्यू। हमारा ए डैश फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करता है और ए टॉप व्यू रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है कि ए पॉइंट पी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेंशन है ए पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ एच पी एंड वी पी। देखिए एच पी एंड वी पी का अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो यही एच पी होता है, यही एच पी होता है और यही वी पी होता है। एच पी और वी पी का इंटरसेक्शन यही है। अब देखिए एंड एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन पर एच इंटरसेक्शन ऑफ एच पी और वी पी का हमारा यही एक्स वाई लाइन होता है, एक्स और वाई लाइन इंटरसेक्शन ऑफ एच पी और वी पी होता है। और कहता है एन एक्जुलरी प्लेन, एक्जुलरी प्लेन है तो एक्जुलरी प्लेन मान लेते हैं x1 और y1, यही हमारा एक्जुलरी प्लेन है। एक्जुलरी प्लेन परपेंडिकुलर टू एच पी एंड वी पी, तो यही एच पी एंड वी पी के x1 y1 जो हमारा है, ये x1 और y1 ये जो है एक्स वाई के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। इज 70 mm एंड इट इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन एच पी एंड वी पी। देखिए तो कह रहा है कि एक जो पॉइंट है, इतना समझ गए। अब देखिए फिर से इसको रिपीट करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा जो क्वेश्चन है इस तरह का और इस तरह का, बात समझ में रहा, ये x और y, ये भी x1 और ये y1, ये हमारा एक्जुलरी प्लेन है। इसको एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन इसी को बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए भी पी, एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन। और ये हमारा इंटर ऊपर होगा वी पी और नीचे होगा एच पी। अब यहाँ पे कुछ इक्वी डिस्टेंस, देखिए इक्वी डिस्टेंस कहने हैं, इक्वी डिस्टेंस का और कितना है एच पी इज 7 एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन एच पी एंड वी पी। तो देखिए इक्वी डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ देखो, अगर मान लिया जाए अगर हम देखिए यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एच पी वी पी से इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, यहाँ से यहाँ इक्वी डिस्टेंस नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ऐसा, बात समझ में आ रहा है, यानी इक्वी डिस्टेंस इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री, और ये टोटल कितना लेंगे 70 लेंगे। यहीं पे पॉइंट का लोकेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एबव इक्वी डिस्टेंस, यही पॉइंट जो होगा इस तरह का, बात समझ में आ रहा है। ये हमारा तो साइड व्यू को रिप्रेजेंट किए साइड व्यू में, ये x1। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना होता है, कह रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड डिटरमाइन डिस्टेंस फ्रॉम एच पी एंड वी पी। तो क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ से इसको रोटेट किया तो यहाँ पे ऐसा है, और इसको क्या करते हैं ऐसे घुमा के, और यहाँ पे होगा ए डैश, यहाँ पे होगा ए डैश, और यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा ए। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसको बनाया हुआ है, उसमें हम ले चलते हैं आप लोग को, उस चीज़ को देखते हैं कैसे बना हुआ है। हाँ अब देखिए क्या हुआ, ये इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आप लोग को देख रहे एक्स और वाई वी पी, एंड इसको यहाँ पे एच पी भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 जो है हमारा ये क्या है, यह हमारा है ए वी पी, एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन। अब देखिए ये जो दूरी दिया हुआ है, ये 70 mm दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस पॉइंट को मान लीजिए P माने तो P डबल डैश, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, इस पॉइंट से ये हम क्या है 45 डिग्री बनाएंगे, पहले 45 डिग्री बनाएंगे और इसको लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद वहाँ जो 75 का वहाँ P डबल डैश दे देंगे। देने के बाद इस पॉइंट से हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, पैरेलल लाइन खींचेंगे ऐसे, और यहाँ से पी से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स वाई लाइन तक।
ठीक है। अब देखिए, इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के इसको आर्क घुमाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। आर्क घुमाएंगे और फिर इससे से पैरेलल लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम इसको मिलाएंगे ऐसे ऐसे मिला देंगे पर किसके लाइन, पैरेलल एक्स वाई के लाइन। तो ये होगा, ऊपर होगा पी डैश, नीचे होगा पी, और इसको हम क्या करेंगे, मेजर डिस्टेंस, इसकी दूरी बोला है कि मेजर द डिस्टेंस, तो इसकी दूरी मेजर करेंगे। तो वही 49.5। किसी लोग को अगर 49 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई को 50, क्योंकि एग्जैक्ट तो बनना नहीं है, ये तो ग्राफिक्स कंप्यूटर से बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इस तरह का हमको बनना चाहिए, इस तरह का हमको। तो पहला क्या किए, हम क्या किए कि ये हमारा इक्वी डिस्टेंस ले लिए, इससे परपेंडिकुलर लाइन, इससे पैरेलल लाइन, और इसको इस कर्व के लिए क्या किए, इसकी दूरी में इसकी डिस्टेंस ओ एन रेडियस का ये कर्व है, ओ एन रेडियस का ये कर्व है, ओ एन रेडियस का कौन का, ओ एन रेडियस ओ एन रेडियस का ये कर्व ड्रॉ करेंगे, और इससे पैरेलल इससे पैरेलल दोनों को मिला करके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक एनडी वर्ड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसके बाद बात करते हैं। कहता है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट ऑन सेम रेफरेंस ग्राउंड कीपिंग द प्रोजेक्टर 25 mm अपार्ट। यहाँ पे 25 mm कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट ए आपने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा वो 25 होगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ की दूरी 25 होगा। यहाँ पे ए का प्रोजेक्शन, यहाँ पे बी का प्रोजेक्शन, यहाँ पे सी का प्रोजेक्शन, यहाँ पे डी का प्रोजेक्शन, यहाँ पे ई का प्रोजेक्शन। 25 mm अपार्ट का मतलब है जो दो पॉइंट के बीच का प्रोजेक्शन के बीच की जो दूरी होगा वो 25 होगा, और इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट है ए इज इन द एच पी एंड बिहाइंड वी पी। ए इज इन द एच पी एंड बिहाइंड द वी पी। ए इज इन द एच पी एंड बिहाइंड द वी पी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ए इज इन द एच पी एंड बिहाइंड द वी पी। ये पॉइंट का लोकेशन है हमारा ए इज इन द एच पी एंड बिहाइंड द वी पी। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, तो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा इधर से देखेगा तो ये हमारा वीपी में दिखेगा, और टॉप से देखेंगे तो हमारा, और इसको रोटेट करना है तो इस तरह का हमारा प्रोजेक्शन दिखेगा। यहाँ पे होगा ए, टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा मान लीजिए जो दिया रहेगा 20, और ये हमारा वीपी में दिखेगा फ्रंट व्यू से ए, और यहाँ पे होगा ए डैश और ये इस तरह से। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, पहला क्वेश्चन, तो हमारा ए इज इन द एच पी बिहाइंड द वी पी। ए इज इन द एच पी, ए इज इन द एच पी और बिहाइंड द वी पी।
तो हमारा ए यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ए एक HP में है और बिहाइंड द वी मतलब XY के ऊपर। फिर उसके बाद B पॉइंट 40 mm above HP एंड above HP एंड इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो हमारा 40 mm above द HP, 25 mm इन फ्रंट ऑफ BP XY के नीचे A और A डैश। C इज इन द VP एंड 40 mm above HP इस तरह का पॉइंट बनेगा। D 25 mm बिलो HP एंड बिहाइंड VP ऊपर चला जाएगा। E 15 mm above HP 15 mm above HP एंड 50 mm बिहाइंड VP। तो इस तरह से होगा। दो पॉइंट इधर 2 पॉइंट कटेगा A और A डैश। 40 mm बिलो HP 40 mm बिलो HP एंड 25 इन फ्रंट ऑफ VP। इधर 2 पॉइंट कटेगा, यहाँ पे A और A डैश होगा इन फ्रंट ऑफ VP। और एक है लास्ट G बोथ HP एंड VP। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे दोनों होगा, A भी यहाँ पर G भी होगा और G डैश भी होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जब कहाँ पे होगा A डैश और वो कहाँ पे फ्रंट भी बनेगा और कहाँ पे टॉप भी बनेगा, वो चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। और इसको इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग रिफ्रेश करके इस तरह से आप लोग सबसे पहले XY रेफरेंस लाइन लीजिएगा। उसके बाद ऊपर में VP और नीचे में HP और 1 by 1 आप क्या कीजिएगा 25 mm रेडियस ले करके आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है। और हम क्या किए हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, हम वहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं कि A डैश कहाँ होगा और ये कहाँ होगा। आपको इसको मेंशन करना है और उसके बाद आप शीट पे बनाएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे और तब तक आप इसको देखें और बनाएं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू।